जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। आज हम वैशाख मास मातम्य के 14वें अध्याय का श्रवण करेंगे। 13वें अध्याय में हमने धर्मराज यम और भगवान विष्णु का संवाद श्रवण किया था। आज के इस अध्याय में दुर्वासा शिष्ट, तपोनिष्ठ एवं सत्यनिष्ठ की कथा का श्रवण करेंगे। श्रुतिदेव जी बोले, हे राजन, वैशाख धर्म का पालन करते हुए जो प्राणी इस कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं वे निश्चय ही वैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। जो कथा को त्याग कर अन्य कार्यों में लगे रहते हैं वे निकृष्ट योनि को प्राप्त करते हैं। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास सुनो। प्राचीन काल में गोदावरी नदी के तट पर ब्रह्मेश्वर क्षेत्र में भगवान दुर्वासा के 2 ब्रह्मनिष्ठ शिष्य रहते थे। वे उपनिषदों और शास्त्रों के ज्ञाता थे। वे भिक्षा मांगकर अपने पेट की पूर्ति करते और पर्वत की गुफा में रहते हुए अपने समय को व्यतीत करते। वे दोनों सत्यनिष्ठ और तपोनिष्ठ नाम से विख्यात थे। सत्यनिष्ठ सदैव भगवान की कथा सुनने और सुनाने में तत्पर रहता। वह कथा के लिए सभी कर्मों का त्याग कर देता था। कथा सुने बिना वह अन्न ग्रहण नहीं करता था। जो लोग इस प्रकार का आचरण करते हैं वे सत्य ही धन्य हैं। उनको जन्म बंधन नहीं सताते हैं, आत्मा को बल प्राप्त होता है तथा उनके हृदय में प्रभु निवास करते हैं। जहाँ पर साधु महात्मा न हो, तुलसी ना हो, हरि मंदिर न हो, काला मृग न हो और हरि कथा नहीं होती हो, वह स्थान यदि गंगा का तट भी हो तो सर्वथा त्यागने के योग्य है। ऐसे स्थान पर देह त्यागने वाला प्राणी 100 जन्मों तक कुकर योनि पाता है तथा अंत तामिस्थ नामक नरक में पड़ा रहता है। तो इस तरह सत्यनिष्ठ सदैव भगवत कथा श्रवण करने में तत्पर रहता था। दूसरा तपोनिष्ठ था। वह न तो कभी स्वयं भगवत कथा कहता और ना ही सुना करता था, और यदि कभी स्नान आदि करते जाते समय कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता तो भी वह उसे इस भय से त्याग देता कि कहीं मेरे तप में विघ्न न पड़ जाए। इस तरह से जीवन व्यतीत करते हुए एक दिन तपोनिष्ठ ने अपना शरीर त्याग दिया। तब वह पापात्मा शमी के वृक्ष पर रहने वाला छिन्नकर्ण नामक महाबली पिशाच बना। भयंकर पीड़ा पाते हुए उसके कंठ, होठ और तालू सूख से गए। इस प्रकार वह महान कष्ट पाने लगा। वह अपने कर्मों को विचारता हुआ उन्मत्त की भांति भटकता हुआ 10 सहस्त्र वर्षों तक असहनीय पीड़ा को सहन करता रहा। उसे जल कालाग्नि के समान तथा पुष्प आदि विष के समान प्रतीत होते। देवयोग से एक दिन सत्यनिष्ठ उसी मार्ग से होकर पैठी नसीपुरी से आया जहाँ वह छिन्नकर्ण नामक पिशाच रहता था। सत्यनिष्ठ ने उसे देखकर कहा, हे पिशाच, तू भय को त्याग कर यह बता कि तेरी यह गति किस तरह हुई है। तब छिन्नकर्ण ने उसे दया भरी वाणी में कहा, मैं दुर्वासा का शिष्य तपोनिष्ठ नामक यति हूँ। तप के लोभ के कारण मैंने सर्वदा भगवान की मनोहर कथा का त्याग किया। उसी के फलस्वरूप अब इस योनि को प्राप्त कर महान कष्ट और पीड़ाओं को सहन कर रहा हूँ। आज प्रभु की असीम कृपा हुई है जो आपके दर्शन हो गए हैं। ऐसा कहकर वह छिन्नकर्ण त्राहि त्राहि कर विलाप करता हुआ उसके चरणों में गिर पड़ा। तब सत्यनिष्ठ ने उसे दया करके उठाया और फिर भगवान के चरणों का ध्यान करके अपने स्वकृत पुण्य और वैशाख मातम्य को क्षण भर श्रवण करने का फल उसे दे दिया, जिसके फलस्वरूप उसके पाप तुरंत नष्ट हो गए और वह दिव्य देह को प्राप्त कर सत्यनिष्ठ को प्रणाम करके दिव्य विमान में बैठकर विष्णु लोक को चला गया। श्रुतिदेव जी बोले, हे नृपश्रेष्ठ, भगवान विष्णु की मनोहर कथा शुभ फल देने वाली है। इसके स्वर्ण मात्र से ही समस्त श्रेष्ठ तीर्थों
श्रेष्ठ यज्ञों और श्रेष्ठ दानों के फलों की प्राप्ति होती है तथा सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। वैशाख मास मातम्य का 14वां अध्याय पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण।